सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो हर रोज करीब करीब पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवेज की। ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये तो भारत की लाइफलाइन है, इसकी धड़कन है। चलिए आज इसी विशाल सिस्टम की कहानी को समझते हैं कि ये कैसे पूरे देश को एक धागे में पिरो कर रखती है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो इंडियन रेलवेज चौथे नंबर पर आता है। बस अमेरिका, रूस और चीन ही इससे आगे हैं। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क्स में से एक हैं। और जब हम कहते हैं ना विशाल, तो इसका अंदाजा लगाइए। पट्टियों की कुल लंबाई 1,14,500 किलोमीटर। इतनी ज्यादा कि अगर इन्हें जोड़ दें तो ये पूरी पृथ्वी के करीब करीब 3 चक्कर लगा सकती हैं। सोचिए, ये ट्रैक देश के कोने कोने तक पहुंचता है। तो सवाल यह है कि लोहे का ये इतना बड़ा जाल आखिर बना कैसे? इसकी कहानी भी ना बिल्कुल भारत की अपनी कहानी जैसी ही है। कॉलोनियल जमाने से शुरू होकर एक यूनिफाइड नेटवर्क बनने तक का सफर। पता है, ये सब शुरू हुआ था 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच एक छोटी सी ट्रेन यात्रा से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, तो हालत ये थी कि हमारे पास 42 अलग अलग रेल सिस्टम थे, सब बिखरे हुए। फिर आया साल 1951, जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इन सभी 42 सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर बनाया गया इंडियन रेलवेज। ये सिर्फ नेशनलाइजेशन नहीं था, ये देश को सच में एक करने जैसा था। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा देखते हैं कि आज के जमाने में ये इतनी बड़ी मशीन काम कैसे करती है। चलिए इसके नेटवर्क को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सोचिए, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल एक बहुत बड़ी पजल सॉल्व करने जैसा। तो इसे आसान बनाने के लिए क्या किया गया? पूरे नेटवर्क को ज्योग्राफिकली 19 जोन्स में बांट दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि हर जोन अपने आप में एक मिनी रेलवे है। और इसका मकसद बस एक ही है कि ट्रेनें पूरे देश में टाइम पर और स्मूथली चलती रहें। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारी रेल की पटरियां एक जैसी होती हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। इंडिया में असल में 3 अलग अलग तरह के ट्रैक गेज हैं, मतलब पटरियों के बीच की चौड़ाई। सबसे ज्यादा करीब 74% ब्रॉड गेज है। ये चौड़ी होती है जिससे ट्रेन स्टेबल रहती हैं और तेज चल सकती हैं। बाकी जो मीटर और नैरो गेज हैं, वो ज्यादातर हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हैं, जो हमें रेलवे की अपनी एक अलग कहानी सुनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ कमाल की चीजों की। रेलवे का मतलब सिर्फ मैदानी इलाकों में दौड़ती ट्रेनें नहीं है, ये तो पहाड़ों की ऊंचाइयों तक भी पहुंचती है। और वहां इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं ना कि दुनिया देखती रह जाती है। और ये सिर्फ ट्रेन जर्नीज नहीं है, ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये जो 3 माउंटेन रेलवेज है ना, ये आपको सच में टाइम ट्रैवल पर ले जाती हैं। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन चाय के बागानों के बीच से गुजरती हुई। फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो एकदम खड़ी चढ़ाई पर एक यूनिक सिस्टम से चढ़ती है। और कालका शिमला रेलवे, अरे वाह, सैकड़ों पुल और सुरंगें, बस देखते ही बनता है। सच कहूं तो इन जर्नीज में मंजिल से ज्यादा तो सफर ही खूबसूरत है। तो हमने इतिहास देखा, आज की हकीकत देखी, अब वक्त है भविष्य में झांकने का। इंडियन रेलवेज अब एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। और इसका पूरा फोकस किस पर है? मॉडर्नाइजेशन और हाई स्पीड ट्रैवल पर। तो ये भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? ये 3 बड़े आइडियाज पर टिका है। पहला है नेशनल रेल प्लान 2030। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है एक स्मार्ट नेटवर्क बनाने के लिए। दूसरा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल ट्रैक्स ताकि वो बिना रुके दौड़ सकें। और तीसरा है डायमंड क्वाड्रिलैटरल। ये एक बहुत बड़ा सपना है, भारत के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को हाई स्पीड रेल से जोड़ने का। और पैसेंजर ट्रैवल की बात करें तो अरे उसमें भी कमाल का इवोल्यूशन हुआ है। सोचिए, कहानी शुरू हुई 1984 में कोलकाता की पहली मेट्रो से। फिर 2019 में आई हमारी अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब हम बुलेट ट्रेन के दौर में कदम रखने जा रहे हैं। ये तो ट्रैवल के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही बदल कर रख देगी। तो इस पूरे सफर से हमने क्या क्या सीखा? चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि कितनी बातें याद हैं। तैयार हैं एक रैपिड फायर राउंड के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल शुरुआत से, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब और किन 2 स्टेशंस के बीच चली थी? ओके, अगला सवाल, वो कौन सा साल था जब इन सारे अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स को जोड़कर एक इंडियन रेलवेज बनाया गया? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इसे कुल कितने जोन्स में बांटा गया है?
अच्छा, ट्रैक गेज की बात करते हैं। भारत के ज्यादातर रेल नेटवर्क में कौन सा ट्रैक गेज इस्तेमाल होता है? अब जरा पहाड़ों पर चलते हैं। उन 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माउंटेन रेलवेज में से किसी एक का नाम बताइए। शहरों की बात करें तो भारत का वो कौन सा पहला शहर था जहां मेट्रो रेल सिस्टम शुरू हुआ? ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हमारी मॉडर्न वंदे भारत एक्सप्रेस का एक और नाम भी है। क्या है वो? और हाई स्पीड रेल का वो बड़ा वाला प्रोजेक्ट जो देश के मेजर मेट्रो सिटीज को जोड़ेगा, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इनका मेन पर्पस क्या है? मतलब ये क्यों बनाए जा रहे हैं? और ये रहा आखिरी सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों को कनेक्ट करेगी? इस जानकारीपूर्ण प्रस्तुति के प्रायोजक हैं लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। देखिए, जैसे जैसे इंडियन रेलवेज भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो अपनी रिच हिस्ट्री और एक मॉडर्न हाई स्पीड नेटवर्क बनने की एम्बिशन, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। आपके हिसाब से रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सोचिएगा जरूर।